ये आरोप लगाते हैं हिंदू समुदाय के लोगों पे कि वो मॉब लिंचिंग करते हैं। एक बात बताओ, तुम हमारी माँ को कहोगे और हम तुम्हारा आरती उतारेंगे? यही बचा है, अब यही बचा है कि जहाँ पे गौ माता है। आप भारत में रहते हो ना, तो भारत का संविधान को मानो ना। आप तो जिहादी संविधान को मान रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलत है ना। जो गौ मास कट रहा है, जहाँ पे शेष बार में जो कटा है गौ मास, वो शनिवार को, हर शनिवार को कटता है। और मोमिन पारा, बैद्यनाथ पारा, संजय नगर, संतोषी नगर, गाजी नगर, ऐसे कई नगरों में कट के जाता है 4 टुकड़ों में। और जिनके घर जाता है वो पीस काट के गौ माता को काली पन्नी बन करके उसको पैक करके बेचते हैं। नागालैंड, मिजोरम की जो लड़कियां काम करती ना स्पा सेंटर में, उनके लिए बल्क में जाता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने वहाँ छापा मारा हूँ, मेरे को पता है। मैं जब भी पुलिस को बताता था, थाने को बताता था, उस दिन कार्रवाई नहीं, मतलब उस दिन ना गौ माता आता था ना गाड़ी पकड़ाती थी। मैंने संयुक्त रूप से वहाँ से अपनी टीम को लेकर निकला गया और सीएसपी साहब को बोला, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। मैं आपकी पुलिस पे या थाने पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैंने अपनी एक्टिवा में उनको लेके गया और वहाँ पे कार्रवाई हुई है। जो पकड़े हैं, उसको जो पकड़ाया ना, उसको मैंने पकड़ के पुलिस प्रशासन को, जैसे मैं अकेले बात करने आ सकता हूँ, वैसे आपके मोहल्ले को बर्बाद करने भी अकेले आ सकता हूँ। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी और गौ हत्या का मामला चल रहा है। इसका समय समय पर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को विषय बताया। बाकी पुलिस प्रशासन इसको लेकर के एकदम नग्न कार्रवाई और नग्न विषय आता है। और इस तरीके का अगर विषय चलता रहा तो हिंदू समाज इसको सहेगा नहीं, रोड में आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। क्योंकि हिंदू समाज ने ही गौ को अपनी आस्था माना है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं सनातन पीछे जय श्री राम के नारे सुन रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में मौजूद हूँ और सब जो बंधुजन है यहाँ पर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे हैं। और घेराव करने बीते एक दिन पहले गौ मांस बरामद किया गया था मोमिन पारा में। यहाँ पे जो भाई मौजूद हैं, उन लोगों ने ही छापेमार कार्रवाई की थी। और पूरा आप आगे पीछे की पूरी तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा भगवा रंग से ये जो राजधानी है रंगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। और हमारे साथ भाई मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। आप सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो अपना परिचय दे देंगे। मैं हरदीप सिंह सैनी, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री। आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एसपी ऑफिस का घेराव करने, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आप लोग? देखिए, रायपुर के मोमिन पारा क्षेत्र में गौ माता का मांस प्राप्त हुआ है और कुछ विधर्मियों द्वारा यह कार्य बहुत कई सालों से, विगत वर्षों से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ये मांग है कि ये पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये काम चल रहा है। हमारी प्रशासन से, शासन और प्रशासन से ये मांग है कि जिस क्षेत्र में गौ माता कट रही है, इस बार में कट रही है, और मोमिन पारा और ऐसे बहुत सारे 5-6 पॉइंट्स है जहाँ पे गौ माता का मांस काट के बेचा जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में जो पुलिस टीआई जो वहाँ पे पदस्थ है, ऐसे लोगों के ऊपर उनको तत्काल निलंबन करे, क्योंकि उनके संरक्षण के बिना यह कार्य संभव नहीं है। ये हम लोग अभी आज एसपी घेराव करने जा रहे हैं और एसपी साहब से यही हम लोग की मांग है कि ऐसे लोग, पहले तो इस पुलिस प्रशासन जो टीआई वहाँ का प्रभारी है उसके ऊपर कार्रवाई और वो तत्काल निलंबित हो। बीते दिनों में कुम्हारी में भी गौ माता का जो खाल प्राप्त किया गया था, उस विषय में कैसा, मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्य पे लगे हुए हैं और गौ माता का मांस जहाँ भी गौ माता का कट के जा रही है या ये सब रोकने का काम उनके द्वारा किया जाता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा इन्होंने, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र को जो है, महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ की गाड़ियाँ पकड़ा रही हैं। यहाँ अभी सिंगा में तत्काल कुछ दिन पहले ये गाड़ी, एक और गाड़ी पकड़ाई थी जिसमें 35 की संख्या में गौ माता उस गाड़ी में थी। कैसे देखते हैं इस विषय को? जब तक यहाँ पे गौ माता के लिए प्रॉपर तरीके से उनको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक हम और हमारे बजरंगी शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि जब तक इसको ढीलापन छोड़ा जाएगा तब तक ये तत्पर चलते रहेगा। इसलिए इसमें कड़ाई बहुत ज़रूरी है और जब तक इसमें कड़ाई नहीं आती है तब तक हम ऐसे ही यहाँ भी जितने भी पदस्थ अधिकारी है सबको निलंबित करवाते रहेंगे। और हम पूरे बजरंगी मिलके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार की हमको कुछ करना पड़ जाए। जैसे कि भाई ने बताया अभी कि जो पुलिस प्रशासन साथ दे रही है, कैसा लगता, मतलब क्या सोचते हैं इस विषय को कि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से?
मेरा कहना ये है कि अगर पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन इस विषय पे हस्तक्षेप करता और रोकथाम करने की कोशिश करता, ये सब मामले सामने आते ही नहीं। बहुत सीधा सा संदेश है, जैसे कि आपने महाराष्ट्र की भी चर्चा की है, छत्तीसगढ़ की भी चर्चा चल रही है। पूर्व में भी एक आंदोलन हमारा हुआ था, जो हमारे गौ सेवकों को, निर्दोष गौ सेवकों को जेल में कारावास किया गया था 3 महीने के लिए, जिसके लिए हमने आंदोलन किया था। उस समय भी माननीय अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आके हमें आश्वासन दिया था कि इस तरह की घटना कहीं नहीं होगी, और जहाँ भी होगी तत्काल प्रभाव से उस थाना क्षेत्र के जो पदाधिकारी है उनको निलंबित किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ धरातल पे दिखता नहीं है, और जब तक धरातल पे सब चीज़ें नहीं आएगी तब तक ये घटना घटती रहेगी। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस घटना का पुरजोर विरोध करता है, और आज माननीय एसपी साहब से निवेदन करता है कि आपने जो कमिटमेंट किया था, आपने जो वादा किया था, आप उसको निभाइए। यही हमारी मांग है। जय श्री राम। तो आपने देखा कि इनकी कुछ मांगे हैं, जहां स्थानीय क्षेत्र मोमिनपारा में जहां पे गौमांस बरामद किया गया था, गौमांस बरामद करने की जानकारी नहीं पुलिस प्रशासन को नहीं थी। पुलिस प्रशासन को देने के बावजूद कुछ कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, उसकी वजह से यहां पर जो आक्रोश देखा जा सकता है कि वहां के जो टीआई है, थाना प्रभारी है, उनके निलंबन के लिए भी ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। लगातार आप भी इस कार्य में साथ देते हैं, लगातार आप भी छापेमार कार्रवाई करते हैं, कैसे देखते हैं इस विषय को? क्योंकि कंटिन्यू लगातार जो है गौ मांस बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है। ये जो हिंदू भाई भी शामिल हो जाते हैं। ये जो घटना हुई है, इसके पूर्व में 2018 में भी गौ मांस पकड़े थे, ईद के एक दिन पहले। और अभी जो गौ मांस पकड़ाया है मोमिनपारा में, वो एक नमूना है। छोटी सी बात है, क्योंकि ये जो गौ मांस कट रहा है, जहाँ पे शेष बार में जो कटा है गौ मांस, वो शनिवार को, हर शनिवार को कटता है। और मोमिनपारा, बैद्यनाथ पारा, संजय नगर, संतोषी नगर, गाजी नगर, ऐसे कई नगरों में कट के जाता है 4 टुकड़ों में। और जिनके घर जाता है वो पीस काट के गौ माता को काली पन्नी बंद करके उसको पैक करके बेचते हैं। होटलों में जा रहा है, स्पा सेंटरों में जा रहा है। जितनी बड़ी बड़ी नामी होटलें हैं ना, ये क्या, इनको क्या लग रहा है कि जो खा रहे हैं उसमें 10% सिर्फ मुस्लिम है, बाकी 90% हिंदू खा रहे हैं गौ मांस को। जो होटलों में जा रहा है, स्पा सेंटर में जा रहा है, जो नागालैंड मिजोरम की जो लड़कियां काम करती ना स्पा सेंटर में, उनके लिए बल्क में जाता है। जो डायरी मिली है ना, उसमें आधे हिंदू हैं जो खा रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं वहाँ से। अभी मोमिनपारा में जो गौ मांस बरामद किया गया, क्या लगता है कितने गायें काटी गई होंगी? ये सोचिए, एक मोहल्ला तो नहीं खा पाएगा 4 गौ माता को। उसमें जो लिस्ट मिली है ना, कम से कम उसमें जो हर एक की जांच हो रही है। मेरी बात हुई है एसपी साहब से कम पूरा सिस्टम बंधा हुआ है कि होटल जाएगा, स्पा सेंटर जाएगा, उसमें बड़े बड़े की मात्रा रही होगी, कितने कम से कम बल्क में 500 से 700 किलो का गौ माता का प्रशासन तो लगभग 250 किलो के आसपास। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने वहाँ छापा मारा हूँ, मेरे को पता है। मैं जब भी पुलिस को बताता था, थाने को बताता था, उस दिन कार्रवाई नहीं, मतलब उस दिन ना गौ माता आता था ना गाड़ी पकड़ाती थी। मैंने संयुक्त रूप से वहाँ से अपनी टीम को लेकर गया और सीएसपी साहब को बोला, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। मैं आपकी पुलिस पे या थाने पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैंने अपनी एक्टिवा में उनको लेके गया और वहाँ पे कार्रवाई हुई है। जो पकड़े हैं, उसको जो पकड़ाया है ना, उसको मैंने पकड़ के पुलिस प्रशासन को दिया। ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ उसी घर में नहीं, आसपास के और कुछ घरों में ये मेरे पास पूरी पक्की खबर है। एक घर में नहीं, 4 घर में गौ मांस कटता है। और अभी 3 महीने पूर्व तो खड़ी गौ माता काट दी है वो लोग, जीवित गौ माता। उनके जो जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, मेरी उनसे बात हुई आज से 3 महीने पूर्व। मैं अकेले गया था, उनसे बात किया, बोला अगर कुछ होगा तो फिर आप इसके जिम्मेदार रहोगे। जैसे मैं अकेले बात करने आ सकता हूँ, वैसे आपके मोहल्ले को बर्बाद करने भी अकेले आ सकता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता घोषित किया गया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बातें सामने आ रही थी। लेकिन जब मुस्लिम समाज का एक बैठक हुआ तो मुस्लिमों ने भी कहा कि हाँ, गौ माता को राज्य माता घोषित कर देना चाहिए छत्तीसगढ़ में। कैसे देखते हैं इस विषय? बोलना और करना बहुत बड़ी बात है। हम माँ बोलते हैं, वो पराठे में खाते हैं गौ मांस को। बोलना और करना बहुत बड़ी बात है, अलग बात है। अभी जो 10,000 गौ माता का अवशेष पकड़ा है ना, वो क्रिसमस की देन है, न्यू ईयर की देन है। ताज़ा गौ मांस था, जो खाल थी ना वो ताज़ी थी। क्या हुआ उसमें? बिल है, पेपर है, महाराष्ट्र आई थी, कलकत्ता जा रही थी। 10,000 गौ माता खड़ी होगी ना, तो हमारे खड़े रहने की जगह नहीं होगी, इतनी गौ माता थी वो। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है रेड मीट खाने में मतलब अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे हिंदू भाई भी शामिल होते हैं, उनको क्या संदेश देना? नशे में आदमी ना, अगर बोलोगे ना कुत्ता भी खा जाएगा, उसको थोड़ी पता है नशे में वो क्या खा रहा है। इसमें फूड अधिकारी की जांच होना चाहिए, फूड अधिकारी को जांच करना चाहिए, चेक करना चाहिए ये क्या बेच रहा है, ये क्या खा रहा है। सबकी मिली भगत है, सब मिल बांटे खा रहे हैं, सब अंदर बांट हो रहा है।
कैसे देखते हैं आगे क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं? आगे अगर इस प्रकार का यही चलता रहा तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा और हम रायपुर बंद की मांग करेंगे। अभी विजय शर्मा से मैं कह रहा हूँ, विजय भैया थे वहाँ और एसपी साहब भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने वादा किया है कि जहाँ से मेरा उनसे कहना था कि जहाँ गौ माता कटी है और जहाँ गौ माता का अवशेष पकड़ाया है, दोनों जगह में बुलडोजर चलना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। क्या आश्वासन है? उन्होंने बोला सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्होंने ये भी कहा कि इस लिस्ट में जितने भी हैं जो गौ मांस खा रहे हैं, जो करें, सबकी जांच होगी। और एक मैं आग्रह किया हूँ कि देखिए अभी हमको कंटिन्यू धमकी मिलती है, हम गौ सेवा भी करते हैं, गौ रक्षा भी करते हैं। कल भी मेरे 2-4 भाइयों की निगरानी हुई है, रेकी हुई है, उनको मैसेज किया गया, उनकी मम्मी को धमकाया गया, घर वालों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं इसी से बोल के आया हूँ कि भैया कम से कम एक टास्क फोर्स बना दो, एक टास्क फोर्स बना दो कि कम से कम हम गौ तस्करी पकड़ने जाते तो 4 पुलिस वाले आपके साथ रहे, मुट्ठी भर तस्कर है, 4 तस्कर है, 1 मिनट लगेगा विजय भैया को सोचने में, सबका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। मेरे ऊपर तो छोड़िए, मेरे पास तो कम से कम 10 बार हमला हुआ है, गोली लगी है पैर में, आरंग में हमला हुआ है, मेरी नॉर्मल बात है। अब मैं सोचना नहीं है। जब आप किसी घर में रेड मारने जाते हैं, आप अपने साथी के साथ में क्या दिमाग में क्या चलते रहते हैं? पता चल जाता है कि हाँ जहाँ पे गौ मांस है पकड़ना है, हमको हमारा सिस्टम पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। उस दिन भी जब हम तस्करी पकड़ने गए ना, पहली बार ऐसा केस हुआ होगा कि घर से गौ मांस निकला लेकिन मॉल लिंचिंग नहीं हुई। हमारा तस्कर से दुश्मनी है, मुस्लिम समाज से नहीं है। मैं तस्कर को पकड़ने गया था, मुस्लिम समाज का विरोध करने नहीं गया था। लेकिन दुख ये होता है कि वो मुस्लिमों का मोहल्ला है, कम से कम वो तो देख रहे हैं, उनको तो विरोध करना था। वो बोलते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम अच्छे हैं, तो बोले ना आके बताए ना, समझाएं उनको अपने लोग। हाँ उसको मारते हुए लाए ना, उसकी रैली निकाले ना, थाने में उसको दे ला के। जो विशेष समुदाय के लोग हैं लगातार ये आरोप लगाते हैं हिंदू समुदाय के लोगों पे कि वो मॉब लिंचिंग करते हैं। एक बात बताओ, तुम हमारी माँ को कहोगे हम तुम्हारा आरती उतारेंगे? यही बचा है, अब यही बचा है कि जहाँ पे गौ माता है, आप भारत में रहते हो ना, तो भारत का संविधान को मानो ना। आप तो जिहादी संविधान को मान रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलत है ना। तो देखा आपने यहाँ पर मोमिनपारा में जो जिन भाइयों ने रेड मारी थी, ये सारे भाई हैं, उन्होंने बातें बताई कि कैसे उस समय की स्थिति इनके ऊपर भी चाकू से हमला हुआ था। और इनका कहना है कि लगातार जो है ये घटनाएं हो रही हैं और अगर इस तरह की घटनाएं लगातार राजधानी में या आसपास के क्षेत्र में, प्रदेश में होते रही तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी रायपुर में बजरंगी भाई जो है, पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये सारे सर्व हिंदू समाज के भाईजान हैं जो एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और कारण ये था कि बीते दिन मोमिनपारा में गौ मांस बेचा जा रहा था। गौ मांस लगातार जो है प्रदेश में बेचा जा रहा है और गौओं को लगातार जो है तस्करी के रूप में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाया जा रहा है। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा सकता है। सीधे बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर ये सभी पहुंचे हैं और आप लोग सभी यहाँ अभी एसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं, कैसे क्यों जा रहे हैं? जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी में गौ को कत्ल करना और कत्ल करके उसको मांस को बेचने की जो घटना सबके सामने आई है, उसके विरोध में हम सब एसपी साहब का घेराव करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त कानून है इस विषय को लेकर के। इस कानून का पालन जो करना था पुलिस प्रशासन को, शायद वो नहीं कर पा रही है। और ऐसे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। लगातार प्रदेश में गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, बीते दिनों भी गौ तस्करी के मामले सामने आए थे। कैसे देखते हैं इस विषय को, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी और गौ हत्या का मामला चल रहा है, जिसका समय समय पर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को विषय बताया। बाकी पुलिस प्रशासन इसको लेकर के एकदम नग्न कार्रवाई और नग्न विषय आता है और इस तरीके का अगर विषय चलता रहा तो हिंदू समाज इसको सहेगा नहीं, रोड में आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेगा, क्योंकि हिंदू समाज ने ही गौ को अपनी आस्था माना है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पर जो भाईजान है सर्व हिंदू समाज के जो लोग हैं, उसमें काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 400 से 500 की संख्या में जो है हिंदू भाई मौजूद है। लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और एसपी ऑफिस का घेराव करने ये पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में गौ की तस्करी हो रही है। लगातार जो है गौ माता को काट कर बेचा जा रहा है। उसे लेकर के आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसा आक्रोश है इन लोगों में। और सारे लोगों के मुंह पर सिर्फ एक ही मांग है, सारे लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक ही मांग है कि गौ माता की जो
तस्करी है वो रोकी जाए और संबंधित जो थाना में कंप्लेन भी करते हैं ये सब भाईजान करने पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई नहीं करने की वजह से वे वहां के थाना प्रभारी के निलंबन की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार